लर्न इंग्लिश बेसिक टू एडवांस चैनल में खुशामदीद। नाज़रीन, ये है लेसन नंबर 15 सबक नंबर 51। इसमें हम जुमला बनाने के लिए अल्फाज की क्या तरतीब होती है वो सीखेंगे। नाज़रीन, बहुत ही अच्छा सबक है। ये वो सबक है जिसके लिए हम आपकी तैयारी अभी तक करवाते आ रहे हैं सबक नंबर 1 से। तो सबक नंबर 1 से 51 तक अब हम आपको इंग्लिश के जुमले बनाना सिखा रहे हैं। पहली बार ये वीडियो देखने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि सबक नंबर 1 से अभी तक तमाम सबक को एक बार देख लें ताकि आप बुनियाद से इंग्लिश सीख सकें। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आपसे ये लेसन्स मिस ना हो और आपको इंटरनेट पे ढूंढने में आसानी हो अगर आपका ये चैनल सब्सक्राइब होगा। तो लर्न इंग्लिश बेसिक टू एडवांस ये चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे आपको नोटिफिकेशन भी मिलेंगे और हमारी हौसला अफजाई भी होगी। तो चलिए इस सबक को शुरू करते हैं। जुमले में अल्फाज की तरतीब क्या होती है? हमने अल्फाज तो पढ़े, अल्फाज कौन से हैं चलिए देखते हैं। आमतौर पर जुमले में काम करने वाला एक होता है जिसे फाइल कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं, और एक फेल होता है यानी वर्ब जो जमाना बताता है, और एक तीसरी चीज होती है जिसे ऑब्जेक्ट कहते हैं जो मफऊल कहलाता है जिस पर काम किया जा रहा हो। अब आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रहे होंगे कि आखिर ये क्या बलाएं हैं, फाइल क्या चीज है, सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं, अभी आपको बड़े अच्छे तरीके से ये सब कुछ समझा दिया जाएगा और आप खुश होंगे कि इतनी आसानी के साथ आपको ये चीजें समझ में आ गई जो बज़ाहिर तो मुश्किल लग रही हैं, लेकिन बड़े आसानी से आप इन पर अबूर हासिल करने वाले हैं। तो चलिए अगली स्लाइडों में देखते हैं कि ये क्या है, इनको हम मिसालों के साथ समझते हैं। अब यहां देखिए, मैं स्कूल जाता हूं, ठीक है। अब इसमें है एक मैं, देखिए मैं, दूसरी चीज आ गई स्कूल, और तीसरी चीज आ गई जाता हूं। इस जुमले को हमने 3 हिस्सों में तोड़ दिया, मैं, स्कूल और जाता हूं। अब मैं जो सा है यहाँ पे फाइल है, और स्कूल मफऊल है, और जाता हूं फेल है। अभी भी आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये क्या बलाएं हैं, फाइल क्या है, मफऊल क्या है, फेल क्या है। तो अब इनको इंग्लिश में देख लेते हैं। मैं उसको कहते हैं आई, स्कूल तो स्कूल ही रहेगा, और जाता हूं गो। आपको याद है हमने पिछले लेसन्स में वर्ड्स पढ़े थे, और इवन और ना सिर्फ वर्ड पढ़े थे बल्कि उनकी 3 हालतें पढ़ी थी, माजी और माजी बईद में एक वर्ड कैसा होता है। अब ये गो है तो इसकी माजी वाली शक्ल क्या होगी, ये सब हम आपको पिछले लेसन में पढ़ा चुके हैं, लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं, अभी हम आपको मजीद समझा देंगे। तो यहां पर देखिए आई जो सा है ये सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट कहते हैं जो काम कर रहा हो। वो कोई भी शख्स हो सकता है, कोई भी चीज हो सकती है जो काम कर रही हो, उसे सब्जेक्ट कहते हैं। और स्कूल यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट जिस चीज पर काम किया जा रहा हो। इसका ये मतलब नहीं कि आप हथौड़ी से एक मेज बना रहे हैं और आप वो काम कर रहे हैं मेज बनाने का, नहीं। यहाँ पर मतलब ये है कि जुमले की तरतीब में एक बंदा काम कर रहा है और कोई दूसरी चीज जिस पर काम हो रहा है। अब यहाँ पर आई जो सा है वो सब्जेक्ट है, जो जैसा कि मैं काम करने वाला हूं, क्या काम करने वाला हूं, स्कूल जाने वाला हूं। स्कूल ऑब्जेक्ट हो जाएगा, उर्दू में तो मफूल कहेंगे लेकिन इंग्लिश में ऑब्जेक्ट। हम इंग्लिश वाले को ही फोकस करेंगे, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ड्स को। तो स्कूल यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो गया, यानी वो चीज जिस पर काम किया जा रहा है। मैं स्कूल जाता हूं। और तीसरी चीज यहां देखिए वर्ब, वो है जाता हूं, गो, वर्ब। तो ये हो गया वर्ब। तो सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब। आपने बस ये 3 चीजें याद रखनी है, ये आपको जुमला बनाने के लिए बहुत ज्यादा मददगार साबित होंगी। सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड वर्ब। वर्ब तो आपको पता ही है, काम करने वाले अल्फाज की इंग्लिश को वर्ब कहते हैं।
और जिस पर काम किया जा रहा हो वो ऑब्जेक्ट, वो स्कूल, और जो काम करने वाला हो वो होता है सब्जेक्ट। तो मैं सब्जेक्ट हो गया, स्कूल ऑब्जेक्ट हो गया, और जाता हूं वर्ब हो गया गो। चलिए देखते हैं अगली स्लाइड। यहां देखिए, मैं स्कूल जाता हूं। अब इसकी इंग्लिश है आई गो टू स्कूल। आई गो टू स्कूल। आई तो हो गया मैं, और गो जाता हूं, और तीसरा हो गया टू स्कूल, यानी स्कूल की तरफ। जब भी गो ये वर्ब यूज होगा तो उसके साथ टू का इजाफा किया जाता है, जो एक इशारा देता है कि आप कहाँ जा रहे हो। तो इसको हम मजीद अगले लेसन्स में समझेंगे। इनको प्रपोजिशंस कहते हैं। ये क्या चीजें हैं अभी आपका ये जानना जरूरी नहीं। अभी आप फोकस कीजिए, अभी आप अपनी सारी तवज्जो इस पर रखिए कि जुमला बनता कैसे है। जो हमारे इस कोर्स का मेन मकसद कि आपको जीरो से, स्क्रैच से, बुनियाद से, एबीसी से जुमलों तक पढ़ा दिया जाए और आपको इंग्लिश समझ में आ जाए, और आप इंग्लिश लिखना, पढ़ना और बोलना भी शुरू कर सकें। तो यहाँ पे है आई गो टू स्कूल, मैं जाता हूँ स्कूल। वही जुमले के तीन हिस्से हमने किए। अब देखिए, आई है यहाँ पर मैं जो सब्जेक्ट है, गो जौन सा है यहाँ पर वो है वर्ब, और स्कूल जो है वो हो गया ऑब्जेक्ट। तो उम्मीद है आपको ये रेसिपी, ये जो जुमला बनाने की तरकीब है वो समझ में आ गई होगी। हम इसको मजीद भी समझते हैं। ये देखिए, ये एक मिसाल है जिसमें हम कह रहे हैं टीना ने खाना पकाया। इस जुमले में टीना सब्जेक्ट है, खाना ऑब्जेक्ट है, और पकाया वर्ब है। पकाने की इंग्लिश कुक होती है, लेकिन पकाया की क्या इंग्लिश है ये हम पढ़ चुके हैं पिछले लेसन में। तो यहां पर आपने देखा टीना सब्जेक्ट, खाना ऑब्जेक्ट, और पकाया वर्ब। उर्दू या हिंदी में जुमले में अल्फाज की तरतीब इस तरह से होती है। ये मिसाल हमने दिया आपको, टीना ने खाना पकाया। अब यहां पर देखिए, उर्दू या हिंदी में पहले सब्जेक्ट आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है, और तीसरे नंबर पे यानी आखिर में हम वर्ब यूज करते हैं उर्दू के जुमलों में, उर्दू या हिंदी के जुमलों में। तो अब यहां पर सब्जेक्ट है टीना, ऑब्जेक्ट है खाना, और वर्ब है पकाया। तो आपने देखा टीना खाना पकाया, यानी टीना ने खाना पकाया। लेकिन इंग्लिश में जुमले की तरतीब जैसे आपको बता रहे हैं ऐसी ही रहेगी। अब इंग्लिश में वही चीज टीना ने खाना पकाया कैसे बनेगा, यहां देखिए, इंग्लिश में बन जाएगा टीना ने पकाया खाना। जब भी इंग्लिश का जुमला बनेगा तो वो इस तरह से ही बनेगा, टीना ने पकाया खाना। इसको समझते हैं। तो यहां पर टीना सब्जेक्ट है, और पकाया वर्ब है, और खाना ऑब्जेक्ट है। अब एक और मिसाल देखते हैं। अली खत लिखता है। इस जुमले में अली तो सब्जेक्ट है, खत ऑब्जेक्ट है, और लिखना जो है वो वर्ब है, तो लिखता है वर्ब है। एक और मिसाल देखिए, हम स्कूल गए। इस जुमले में हम सब्जेक्ट है, स्कूल ऑब्जेक्ट है, और गए वर्ब है। अब हम समझ चुके हैं कि इंग्लिश में पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। तो अब इसको हम मसालों से समझते हैं। अली खत लिखता है, अली राइट्स अ लेटर। खत को लेटर कहते हैं, और ये वर्ब हमने पढ़ा था लिखने का, राइट। इसमें एस भी आया है, ये क्यों आया है अभी हम इस पर गौर नहीं करते। आप सिर्फ ये याद रखिए, अली देखिए सब्जेक्ट है, वर्ब हो गया राइट, लेकिन यहाँ पे अली की वजह से राइट्स आएगा, ये आपको बाद में बता दिया जाएगा कि क्यों है। और लेटर जो सा है वो ऑब्जेक्ट है, इस पर काम किया जा रहा है। अली काम कर रहा है
लिख रहा है। क्या लिख रहा है? खत लिख रहा है। तो अली सब्जेक्ट, राइट्स वर्ब, अ लेटर ऑब्जेक्ट। तो अली खत लिखता है, अली राइट्स अ लेटर। एक और मिसाल देखिए, टीना ने खाना पकाया। टीना यहाँ पर ऑब्जेक्ट है और यहाँ पर कुक की दूसरी फॉर्म यूज की, कुक्ड, कि पका चुकी है, यानी पका लिया है उसने। तो यहाँ पर कुक्ड वर्ब है और अ मील, खाना, वो ऑब्जेक्ट है। टीना ने खाना पकाया, टीना कुक्ड अ मील। एक और मिसाल देखते हैं, हम स्कूल गए। वी सब्जेक्ट है, वेंट है गो की दूसरी फॉर्म। गो हमने पढ़ा जाता है, लेकिन जब वेंट आ गया तो गया। तो वी वेंट, हम गए। देखिए वेंट वर्ब हो गया। टू स्कूल, स्कूल जो है वो ऑब्जेक्ट है। हम स्कूल गए, वी वेंट टू स्कूल। तो देखिए समझाने का मकसद आपको ये है कि पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर इंग्लिश के जुमले में वर्ब आएगा और फिर ऑब्जेक्ट आएगा, जैसा कि इन मिसालों में आपको पता चल रहा है। बड़े आसानी से हमने आपको समझा दिया सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है, और इंग्लिश के जुमलों में इनकी तरतीब कैसी होगी। तो आप बता सकते हैं कैसी होगी? जी, पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। तो यही तरतीब इंग्लिश के जुमलों में हमेशा ऐसे ही रहेगी। चलिए एक बार आपको समराइज कर देते हैं, एक बार दोहरा देते हैं। फाइनल सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब और उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट। तो ये है इंग्लिश में जुमला बनाने की तरतीब। उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। कमेंट्स में हमें अपनी राय से आगाह जरूर कीजिए। जो दोस्त पहली दफा इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे दरख्वास्त है कि वो लेसन नंबर 1 से अभी तक के तमाम लेसन को देखें। लेसन इंतहाई हम मुख्तसर रखते हैं। हमारे लेसन में आप कहीं पर भी बोर नहीं होंगे और आप बड़े अच्छे तरीके से, बड़े आसानी के साथ मुश्किल तरीन चीजें भी आसानी से समझते जाएंगे और हमारे साथ जुड़े रहने पर आप इंग्लिश बोलने की हद तक आ जाएंगे। आप बाकायदा इंग्लिश बोल सकेंगे और न सिर्फ इंग्लिश बोल सकेंगे बल्कि अमेरिकन एक्सेंट में इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे, क्योंकि हमारा इंटरेक्शन रोजमर्रा की जिंदगी में गोरों के साथ है और उनके साथ बोलते हुए हमें उनके एक्सेंट्स मालूम है। तो हम आपको वही एक्सेंट सिखाएंगे जो अंग्रेज इस्तेमाल करते हैं। हमारे कोर्स में बहुत से फायदे हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप कोई लेसन मिस ना कर पाए और आपको नोटिफिकेशन भी मिलते रहें। वीडियोस पसंद आए तो इन्हें लाइक जरूर कीजिएगा और इनको अपने दोस्तों और अजीजों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इन अच्छे लेसन से फायदा उठा सकें। तो मिलेंगे हम आपसे अगले लेसन में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।